क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच देने आए हैं कि आपको जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो अज्ञान है वो मिट जावे और उसकी जगह ज्ञान आ जावे। क्योंकि सभी दुखों का मूल अज्ञान है। हमें 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला अज्ञान है और अज्ञान एक अंधकार है और उसकी जगह हम ज्ञान का दीपक जलाने आए हैं। क्योंकि जो आपका अस्तित्व वो आत्मा है। आत्मा क्या है? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो हम उस ज्ञान को कुदरत का कानून और आपका सनातन सत्य और लॉ ऑफ द नेचर के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि देने आए हैं। और वो दृष्टि ही पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ पे दृष्टि का अर्थ है कि वह आपका पुरुषार्थ, वही दृष्टि दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम ये सारा कार्य ये नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जैन जीवन शैली। भाई और बहनों, विश्व के अंदर कुल 8 तरह के धर्म हैं। वो कौन से हैं? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियन। इनमें से जैन भी एक धर्म है। ये भारतवर्ष में जन्मा हुआ है और ये जन्म श्रमण धर्म कहलाता है। बौद्ध और जैन धर्म जो है ये वैदिक परंपरा में जो कुरीतियाँ आ गई थी। कौन कौन सी कुरीतियाँ? एक तो थी कि पशु बलि, जाति प्रथा और उसके साथ साथ में जो है अपने महिलाओं का शोषण, ऐसी ऐसी दास प्रथा, ऐसी ऐसी भयंकर बुराइयां जो कि मानव मात्र का शोषण करने वाली थी और मानव को पशुवत समझने वाली थी बुराइयां, हिंसा की बातें थी। उनके विरुद्ध खड़े हुए कि इनको रोको। और किसी कोई चीज का डिफरेंस नहीं था कि आप हिंसा को रोको। हिंसा करने का अधिकार मानव को नहीं है, उसके विरुद्ध खड़े हुए। और उन्होंने एक शैली दी, जैन जीवन शैली प्रसिद्ध है आज विश्व में। आज विश्व के किसी कोने में आप कहोगे कि जैन फूड आज विश्व के 210 सभी कंट्रीज के अंदर मिलने लग गया है। फ्लाइट क्या, होटलें क्या, आप जैन फूड जो कि हमारे थोड़ा व्यस्त है जैन शैली से, उनको मांगोगे तो बड़े खुश होंगे। क्योंकि जैन का जो फूड है वो शाकाहार से है, वह तामसिक नहीं है, वह सात्विक है। जैन जीवन शैली सात्विक है, इसकी हर चीज सात्विक है। और उस जैन जीवन शैली के 9 घटक है। इस कारण ये जैन जीवन शैली एक आइडियल जीवन शैली है। जैन तो एक शब्द है, मात्र है, लेकिन ये हरेक के लिए ग्रहणीय है और हरेक के लिए ये जो है वो स्वीकार करने योग्य है। प्रश्न किसी शब्द और धर्म का नहीं है। प्रश्न ये कि हमको क्या दिया जा रहा है। क्या हमको अच्छे गुण दिए जा रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छी जीवन शैली दी जा रही है, अच्छी बात बताई जा रही है। तो कोई दे ना, चाहे बच्चा दे, चाहे भिखारी दे, चाहे गरीब दे, चाहे अंधा दे, कोई भी दे, आप तो ग्रहण करो ना। आप में तो अच्छी बात की ग्रहणशीलता होनी चाहिए। आप तो फूल फूल चुनते रहिए, कांटे कांटे छोड़ते रहिए। ये जीवन का लक्ष्य रहिए। तो जैन जीवन शैली का पहला सूत्र है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। जब अहिंसा की बात विश्व में चलती है जो जैन धर्म को याद किया जाता है। क्योंकि जैन धर्म की अहिंसा सूक्ष्मतम है। ऐसी अहिंसा कैसी? हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 × 3 9 कोटिक
हिंसा के त्याग है और 108 तरह की हिंसा पर प्रतिबंध है। हालांकि ये आदर्श जीवन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं जी सकता, लेकिन जो परम पुरुषार्थी होते हैं वो 5 महाव्रतधारी साधु ऐसी जैन जीवन शैली अहिंसा की 2600 वर्ष, भगवान मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊं तो भगवान महावीर के बाद से आज तक जी रहे हैं। और आज एक 14,000 साधु साध्वियाँ वो जीवन शैली भारत में जी रहे हैं। वो हो गई हमारी अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या, यानी वो लोग महाव्रती जी सकते हैं, वो लोग परमात्मा बनने वाले ही जी सकते हैं, परमार्थी भी नहीं जी सकते। साधारण व्यक्ति के लिए अनुवृत्ति छूट दी गई, स्थूल हिंसा नहीं करनी। स्थूल हिंसा क्या है? किसी के प्रति बुरा भाव में नहीं लाना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी और निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करनी। शरीर की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता की उसको छूट है। तो ये पहला घटक हो गया हमारा अहिंसा। और दूसरा है सम, शम और शम की संस्कृति। 3 शब्द जैन जीवन शैली के प्रमुख शब्द है। शम का मतलब शमन करना, दबाना। वो क्या करना? शम करना, त्यागना। वो है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये हमारी इमोशंस है, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स है और ये जन्म देते हैं 18 पापों को, दोषों का। और ये तो एब्स्ट्रैक्ट रूप में है, ये राग द्वेष रूप में है, ये अहंकार रूप में है, ये कषाय रूप में, मोह रूप में है और इसका परिवार बहुत बड़ा है। तो ये इनका शमन करना, क्रोध को कम करो, अहंकार को कम करो, छल कपट को कम करो, लोभ को कम करो। उसके लिए जैन जीवन शैली में इच्छा परिमाण दिया कि भाई आप तो जो है पुण्य लेकर के आए हो, आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी, कोई बात नहीं, वो तो मिलेगी, आप लेके आए हो आपको, लेकिन उस अरब की संपत्ति में खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए कितना उपयोग करना है उसकी सीमा करो और शेष सारा परोपकार में लगाओ। इसीलिए जैन धर्म के लोग मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, भोजनशालाएं बनाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है जन सामान्य के लिए, मतलब लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और आपकी विधवा और आपके जो है अनाथ और वृद्धाश्रम सबको पोषण देते हैं, क्योंकि उनमें दान की प्रवृत्ति है। और ये दान की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई कि अपने अहंकार को शून्य करो। जब अहंकार शून्य हो जाएगा तो पीछे क्या सात्विक बात बचेगी। सात्विक बात में इच्छा परिमाण है कि थोड़ा उपयोग करो, क्योंकि ये धापता तो कभी है नहीं है। अब पेट की जो है तृष्णा कितनी है, वो क्या है कि पाव, 1.5 पाव, 200-250 ग्राम की है, लेकिन मन की तृष्णा बहुत बड़ी, उस पर अंकुश लगा दिया। जैन जीवन शैली ने इच्छा परिमाण दे दिया, अनुव्रत दे दिया कि इससे ज्यादा संपत्ति परिवार के लिए संग्रह नहीं करनी, आ रही है सब चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर लगाओ। ये तो गया शम। और दूसरा हो गया सम। सम का मतलब समता भाव। समता भाव का अर्थ यह है कि हर पर से एडजस्ट एवरीवेयर। आपकी अनुकूल परिस्थिति है, आपकी प्रतिकूल परिस्थिति है तो, और कभी आपके नफ़ा है, कभी नुकसान है, और कभी जो है आपकी प्रतिष्ठा करता है, कभी आपको इंसल्ट करता है। हर परिस्थिति में समान रहो, समभाव रखो। समभाव, इक्विलिब्रियम की भावना है, ये जैन जीवन शैली का एक प्रमुख अंग है। सम, सम और शम। जैन जीवन शैली कहती है कि बिना परिश्रम के अगर ये शरीर भोजन करता है तो पाप है। आप इस शरीर को परिश्रम कराइए, इसको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए कि इसके लिए जो जो अपना धंधा है उसके लिए पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो और शरीर में पसीना आना चाहिए। और परिश्रम करके जो है हमारा शरीर का मसल सिस्टम अच्छा रहता है, मसल सिस्टम नरम रहता है और वो श्रम की कमाई, नीति की कमाई, अनीति की कमाई नहीं लेना है। जो कुछ भी कार्य करो नीति से करो,
क्योंकि अनीति का पैसा टिकता नहीं है। अगर अनीति का धन आपके पास में आ गया तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, वो कहीं न कहीं निकल जाएगा। अनीति टिकती नहीं है, नीति टिकती है। नीति में बरगद होती है, वह कई पीढ़ियों तक टिकी रहती है, और अनीति तो एक पीढ़ी में ही व्यक्ति को समाप्त कर देती है। तो इसीलिए शम का बात किया गया। तो हमने क्या बोला कि शम, सम और शम, ये जो है संस्कृति है, वह जैन जीवन शैली का एक अंग है। और तीसरा अंग है कि वो जो तीसरा अंग है कि अपने जो कोई भी जैन नवकार मंत्र के अंदर विश्वास करता है, उसका नमन करता है, तो वो साथ धार्मिक वात्सल्य करो, उसको साथ धार्मिक वात्सल्य रखो। जो भगवान के जो है उनकी शैली कहती है कि जो भगवान के विचारों में, जिन वाणी में विश्वास करता है, नवकार मंत्र में विश्वास करता है और वह प्रभु की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति आप उसके सहयोगी बनो, उसको तन मन धन से जो है उसकी सेवा कर सकते हो, उसकी सेवा करो, उसको सहयोग करो। और जो अभावग्रस्त लोग हैं, उन अभावग्रस्त लोगों में अगर आपके पास के अंदर कुछ उसके अभाव को मिटाने की योजना है, तन है, मन है, धन है, तो उसको वो आप दो, ताकि को वह जो अभाव से स्वभाव की स्थिति में आवे। धार्मिक वात्सल्य, अगर आपके जो है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है और उसके अंदर आपके 1000 लोग जो है उस धार्मिक आयोजन को सुनने के लिए आए, तो आपका साथ धार्मिक वात्सल्य यही कहता है कि उनको भोजन करवाया जाए, पानी पिलाया जाए और उनकी जो है अतिथि देवो भव की चर्या की जाए। तो ये जो संस्कृति है वो साथ धार्मिक वात्सल्य की होती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये इसका एक घटक हो गया। अगला हो गया कि शाकाहार भोजन। जैन जीवन शैली में मांसाहार को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, तामसिक भोजन को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया है, जमी कंद को वर्जित किया गया है। जमी कंद का अर्थ होता है वो जमीन के अंदर जो है वो रूट, वो कंद यानी रूट की तरह, यानी जड़ के रूप के अंदर जो भी हमारी सब्जी है या फल है वो जड़ के रूप में पैदा होता है। वो जड़ के अंदर वो निगोद के जीव होते हैं, वो असंख्य अनंत जीव होते हैं, जिसको जमी कंद कहते हैं। जमीन के अंदर जड़ के रूप में उगने वाले असंख्य जीव, जैसे आलू, गाजर, मूली और आपकी सलजम, तो जमीन के अंदर जड़ के रूप में होते हैं। तो उनको खाने के लिए प्राय प्रतिबंध होता है, क्योंकि उनके अंदर असंख्य जीवों की हिंसा होती है। जो प्याज, एक प्याज को खाया जाए और लहसुन उसको उपयोग में लिया जाए, तो एक लहसुन की कली में असंख्य अनंत जीव होते हैं। अगर हमारे शरीर को टिकाना है, उसकी जगह दूसरी चीज़ों का उपयोग, जैसे भिंडी है तो भिंडी में 10 बीज है तो गिनती के जीव है, उनकी हिंसा की जाती है। और भी कई सब्जियां होती है, फ्रूट होता है, जिसके अंदर निगोद के जीवों का वास न हो, वो जो एक इंद्रिय जीव का तो इस शरीर की जो है आवश्यकता के लिए, पूर्ति के लिए वो करना ही होता है। तो वो जो है वो जैन जीवन शैली शाकाहार भोजन की है। मांसाहार को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो व्यसन है, 7 तरह के व्यसन बताए गए हैं, और जिसमें भांग है, चरस है, गांजा है, अफीम है, इनका गुटखा है, खैनी है, इनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना। और सप्तवर्जन में आता है कि वेश्यावृत्ति नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना। इस तरीके से 7 तरह के व्यसनों को छोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। शाकाहार जीवन शैली है, शाकाहार को बहुत बड़ा महत्व दिया है। भारतवर्ष एक शाकाहार देश है, और ये जैन लोगों की वजह से शाकाहार की इस पर छाप है। और भारत भी अगर मान लो मांसाहार देश आज बन रहा है, तो ये हमारे लिए कलंक की बात है। आज 50% से अधिक भारत में जो है मांसाहार चलता है। भाई और बहनों, जरा देखिए
जैन जीवन शैली क्या कहती है कि ईश्वर ने जो मनुष्य के शरीर की रचना की है तो वहाँ पर कुल जो है 30 फुट लंबी आंत दी है, जिसमें अकेली 6 मीटर आंत छोटी आंत है और 2 मीटर बड़ी आंत है, और हमारा 1.5 नम जो पेट है, और हमारी भोजन नली 1 मीटर, 6 मीटर पूरी 30 मीटर लंबी दी है। और जो मांसाहारी जो पशु है उनकी सिर्फ 2-3 फुट की ही जो है कहना चाहिए वो उनकी ये आंत होती है, और उनके दांत अलग तरह के होते हैं, इतने नुकीले होते हैं जो कि वो जानवरों की तरह नुकीले होते हैं जो मांस खा सके। हमारे दांत तो शाकाहार खाने के दांत है, हमारी आंतें शाकाहार की है, फिर भी न मालूम जो है व्यक्ति क्यों मांसाहार बन रहा है। उसकी यह शरीर उसके लिए है ही नहीं, ईश्वर ने ये शरीर मांसाहार के लिए बनाया ही नहीं है। और बहुत की शोध के बाद के अंदर आज ये निर्णय हो गया कि ये शरीर मांसाहार का है ही नहीं, मांसाहार करते हैं गलत है। और दूसरा धार्मिक एक्सेप्ट जो जैन धर्म कहता है कि हर प्राणी में एक सी आत्मा है, मनुष्य का वध करो चाहे आप जो है मुर्गे का वध करो, चाहे मछली का वध करो, चाहे आप जो है बकरे का वध करो, उसमें वही आत्मा है, उसमें वही दुख होता है जो आप में दुख होता है। तो आपको उसकी आवश्यकता क्या है? पंचेंद्रिय की वध करने की आपको क्या आवश्यकता? बेचारे जंगली जानवर तो अपने हिसाब से जो है वो शिकार करते हैं, और शेर भी कब शिकार करता है, जो भेड़िया कब शिकार करता है, जंगली जानवर कब शिकार, जब उनको भूख लगती है, जब उनकी भूख शांत हो जाती है, उसके बाद वो चाहे कोई उसके सामने से घूम उसकी तरफ आंख उठा के भी देखते नहीं है, इतना संयम है उनका। लेकिन मानव ऐसा है कि 24 घंटे खाता ही रहता है, चाहे भूख या ना हो, वो इस लालीबाई के वसीभूत, जो हमारी जो जीभ है, जो रचना है, इसके वसीभूत होकर के अगर अच्छा स्वादिष्ट चीज़ मिल गई तो रात को भी खा लेता है, दिन को भी खा लेता है, 24 घंटे इस गोदाम के अंदर डालता ही रहता है और फिर बीमार पड़ता है। तो ये मनुष्य बिगड़ रहा है। जितना मनुष्य बिगड़ता है उतना इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं बिगड़ रहा है। जितना आज अनिष्ट कर रहा है मनुष्य, उतना कोई नहीं कर रहा है। मांसाहार को स्थान मनुष्य दे रहा है, क्योंकि अपनी रचना के वसीभूत होकर के दे रहा है। सब कुछ जानता है, शोध को जानता है, और शरीर है ही नहीं उसके लिए, फिर भी खाता है। अब क्या किया जाए इंसान का? तो ये जैन जीवन शैली दी शाकाहार भोजन की, हित मित ऋत भोजन देने की। भोजन कैसा होना चाहिए? जैन जीवन शैली की हितकर भोजन होना चाहिए। हितकर भोजन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 6% मिनरल हो, 60% पानी हो, ये सब मिला करके जो है वह हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन होता है। और मित भोजन का मतलब मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रा में कैसे? कि व्यक्ति का पेट, हर एक का अलग अलग पेट होता है, पेट के 4 हिस्से करो, दो हिस्सों के अंदर सॉलिड भोजन लिया जाए, एक हिस्सा पानी के लिए हो जाए, एक हिस्सा गैस के लिए छोड़ा जाए। तो पेटू लोग होते हैं वो गैस के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, फिर तड़प रहे रहते हैं और सारा 3 हिस्सों के अंदर भोजन भर देते हैं। आफरा चढ़ता है उनको, और वो गैस जब तक नहीं निकलती होती तड़पते रहते हैं। इसलिए ऐसी हमको बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। हमें भोजन भूख से थोड़ा कम लेना चाहिए, जिसको कि जैन लोग कहते हैं उनोदरी। भोजन कम लिया जाए, अपनी भूख से थोड़ा कम लेना उनोदरी कहला। उनोदरी को धर्म माना है। तब के 12 भेदों में, धर्म के निर्जरा के 12 भेदों में उनोदरी को धर्म माना है, क्योंकि इतना आप संयम करोगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भोजन बचेगा तो वह जो है वो सामाजिक रूप से अन्य किसी के काम आएगा, कोई बेचारा भूखा नहीं सोएगा। तो भाइयों और बहनों, ये जैन जीवन शैली का एक सूत्र हो गया। और अगला सूत्र जैन जीवन शैली का है, वह सूत्र है अनुशासन। हमारा जीवन अनुशासन से चलना चाहिए। सारी प्रकृति अनुशासन से चलती है। सूर्य समय पर उगता है,
समय पर अस्त होता है, समय पर ऋतुएं आती है, नदी चलती है अपना दो तटों के बीच के अंदर चलती है। प्रकृति में हर तरह का अनुशासन है, संयम है। तो हमें भी जो जीवन प्राकृतिक मिला है वो अनुशासन से होना चाहिए। अनुशासन क्या? अर्ली टू बेंड, अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अगर हमारा जो है मस्तिष्क अच्छा रखना है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे बिना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। अगर मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब है तो शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, शरीर के सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और शरीर में अगर मान लो तनाव है, खिंचाव है, अकड़न है, जकड़न है, तो आपकी मानसिक अशांति हो जाएगी, नकारात्मक भाव आएंगे, आपको गलत गलत विचार आएंगे, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए दोनों को सही रखना। और हर तरह के 5 तरह के हेल्थ के लिए जैन धर्म के अंदर पूरा एक पैकेज दिया हुआ है कि फिजिकल हेल्थ के लिए आप जो है वह आप आसन करो और आसन करो, प्राणायाम करो। मेंटल हेल्थ के लिए आप जो है मेडिटेशन करो। और तीसरा इमोशनल हेल्थ, जिसको शम की बात कही मैंने, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, इसको अंकुश में रखो, इसका भावनात्मक विकास करो, इसको समन्वय में रखो। तो उसके लिए अहंकार विजय के लिए समभाव की साधना, हर परिस्थिति में कोशिश करके समभाव बनाए रखो। उससे हमारा भावनात्मक इमोशन से वो शांत रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। और आगे स्पिरिचुअल हमारी हेल्थ के लिए जैन धर्म में कहा गया कि स्पिरिचुअल हेल्थ बनाए रखना चाहते हो तो आप सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो। आप गहरे जाकर के आप देखो कि किन किन प्राणियों को मैंने आज तक दोष दिया है, उनको देखो, समता भाव करो और उसकी आलोचना करो कि ये मैंने किए हैं दोष, हटा सके पाप मैंने किए हैं प्राणियों के से। और तीसरा प्रत्याख्यान करो, उनसे जाने अनजाने के अंदर उनकी शुद्ध आत्माओं का आह्वान करके अप्रत्यक्ष रूप से हो गए हैं तो सबसे अप्रत्यक्ष रूप से आह्वान करो कि मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं सबको आपको एनओसी देता हूँ, आप भी मुझे एनओसी दो, सभी प्राणियों की मुझे एनओसी मिलेगी। जब मैं मुक्ति पाऊँगा, एक भी व्यक्ति की एनओसी बाकी है तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो प्रायश्चित करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन जीवन शैली के सूत्र हमने आपको बताए, तो ऐसे सूत्र अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। हमारा कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है कि इंसान को अच्छा बनाना, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो विचलन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बिगाड़ हो रहा है, वो मनुष्य में हो रहा है। इसीलिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम दिया और आपको एक दृष्टि देते हैं। अब आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। दृष्टि का अर्थ हो गया कि आप अपनी दिशा बदल तो आपको जो है दशा बदल जाएगी। दृष्टि का मतलब पुरुषार्थ है। हम आपको अच्छा पुरुषार्थ करने का पूरा पैकेज देते हैं। तो आपका जीवन धन्य हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।